हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यशस्वी मैथ्स क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और सभी अपनी स्टडी को काफ़ी बेस्ट तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन करेंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में क्या सीखा। सो फर्स्ट हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में, वो हमारा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो के साथ, जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं? होल नंबर। होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स में जीरो के साथ सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दिया जाए तो वो इंटीजर्स नंबर्स कहे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए -4, -3, -2, 1, 0, 2 ये सभी क्या हैं? इंटीजर्स नंबर्स हैं। अब इंटीजर्स नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर लाइन पर इंटीजर्स के अलावा यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इनके अलावा जो है कुछ नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं। तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, बट q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2/5, -7/8, -2 और 5। ठीक है, तो 2/5 -7/8 p बाई क्यू की फॉर्म में है, सो इन्हें रैशनल नंबर कहा जाएगा। अब हम -2 को देखें तो -2 को -2/1 लिखा जा सकता है। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक उसी तरह से हम 5 को भी 5/1 लिख सकते हैं, तो 5 भी हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को अगर हम एग्जांपल से समझें डायग्राम के थ्रू, सो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल को अपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सर्कल का एक पार्ट जो है वो 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। 1/4 में 1 हमारा सर्कल के एक पार्ट को यानी इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 4 है वो सर्कल के पूरे पार्ट को यानी होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको रैशनल नंबर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला हमारा रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी सेम नंबर्स की दो कैटेगरी को अगर हम प्लस करें तो हमारा नंबर भी उसी, जो हमारा आंसर आएगा वो भी उसी कैटेगरी का आना चाहिए। ठीक है, जैसे ए और बी, मान लीजिए ए और बी दोनों रैशनल नंबर हैं तो इसका सम भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम समझें, अगर मैं रैशनल नंबर 1/2 लेता हूँ और 1/4 लूँ, दोनों को प्लस किया जाए तो हमारा रैशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, 1/4 भी रैशनल नंबर है। सो इसको प्लस करेंगे तो ये 3/4 आएगा और 3/4 क्या है? रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें यानी किस किस ऑपरेशन पर फॉलो होता है? प्लस पे फॉलो होगा, मल्टीप्लाई पे फॉलो होगा, या डिवीजन पर फॉलो होगा, या सब्ट्रैक्शन पर फॉलो होगा। ठीक है, सबके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एडिशन के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, दो नंबर्स को अगर हम लेते हैं एडिशन के लिए 1/2 + 1/4,
तो ये अभी हमने सॉल्व किया था, ये 3/4 आया था, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप चेक करें तो 1/2 माइनस 1/4 किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1/4। 1/4 क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, सम और सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें रैशनल नंबर ही मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के लिए फॉलो होती है। मल्टीप्लाई के लिए भी चेक किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई में मैं 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/8 आता है। 1/8 हमारा रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई के केस में भी फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी क्लोजर वाली। डिवीज़न के लिए चेक किया जाए, 1/2 को अगर हम डिवाइड करें 1/4 से तो इसका आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4/1 यानी कि 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। बट अगर मैं 1/2 को 0 से डिवाइड करूँ, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है, बट इस केस में हमारा 0 आंसर यानी कि रैशनल नंबर आंसर नहीं आएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 1/2 इंटू ये 1/0, और 1/0 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो रैशनल नंबर नहीं है तो आंसर हमारा रैशनल नंबर नहीं आएगा। एक्चुअल में 1/0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, इस वजह से ही हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा डिवीजन के केस में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सॉरी प्लस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो करती है। डिवीजन में वो किसी किसी केस में फॉलो करता है, ज़ीरो को छोड़कर। ठीक है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सभी नंबर्स के लिए फॉलो होगा, बट ज़ीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी दो रेशनल नंबर्स को प्लस किया जाए और उनका ऑर्डर चेंज करके भी प्लस किया जाए तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए और बी दो रैशनल नंबर हैं, दोनों को प्लस किया जाए और फिर उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए यानी बी प्लस ए कर दिया जाए तो भी वैल्यू सेम आएगी प्लस करते समय। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्लस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कहाँ कहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती है। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास 1/4 और 1/2 ये दो रैशनल नंबर हैं, मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया, 1/2 प्लस 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा, और यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू में यानी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है एडिशन में। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर फॉलो नहीं करती है। हम चेक करते हैं इसी एग्जांपल को, 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। तो ये हमारा आएगा 1/4 और ये हमारा आएगा -1/4। आप सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब अगर हम मल्टीप्लाई के लिए देखें, मल्टीप्लाई के लिए देखा जाए तो 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया जाए। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, 1/4 इंटू 1/2 किया जाए तो ये 1/8 मल्टीप्लाई के लिए प्रॉपर्टी फॉलो है। डिवीज़न के केस में 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2।
सो मैं इसको इधर लिखता हूँ, शायद आपको यहाँ पे ना दिखे। 1/2 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। इसके बाद थर्ड हमारा प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इस प्रॉपर्टी में 3 या अधिक नंबर पर मल्टीप्लाई या एडिशन किया जाए और उनके ग्रुप को चेंज करके भी वही प्रोसेस किया जाए तो वैल्यू में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम रेशनल नंबर के लिए क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन में ये किस किस ऑपरेशन पर फॉलो होता है और किस पर नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए फॉलो है। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है, इसको हम समझेंगे। एडिशन के लिए देखा जाए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर मैंने 1/2 और 1/4 को एक साथ ग्रुप में लिया है और यहाँ पर 1/4 और 1/5 को एक साथ ग्रुप में लिया गया है। ये 3/4 प्लस 1/5 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो 9/20 आएगा। इसको 1/2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर एलसीएम 20 होगा, 4 5 5 3 जा प्लस 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 9/20। यहाँ पे देखिए ये जगह 90/20 इज इक्वल टू 90/20। तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर चेक किया जाए तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, हम एक ही एग्जाम्पल पे सारी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। सो 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे 1/4 आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/20 आएगा। ठीक है, 5 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा 24 5 जा, तो ये 5 हो जाएगा और ये ठीक है, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इस तरह से ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? 1/20। राइट हैंड साइड देखते हैं तो 10 माइनस ये हमारा होगा 1, 10 माइनस 1 क्या होता है? 9, 9/20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में दो रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, यानी कि शो नहीं करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, हम देखते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 और 1/2 एक साथ ग्रुप में है, यहाँ पर 1/3 और 1/4 एक साथ ग्रुप में है, तो ये होगा 1/6 इंटू 1/4 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/12। 1/24 इज इक्वल टू 1/24 मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो रहा है, एडिशन के लिए हो रहा है। डिवीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं।
तो डिवीज़न के केस में नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ भी डिवाइड कर दिया जाए, तो ये हो गया डिवाइड, ये भी हो गया डिवाइड। तो 1/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/3 इंटू 4/1। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4/3, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 ये डिवाइड है, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे तो ये 1/2 इंटू 3/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 3/2 आएगा। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है 3/8। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2, एक सेकेंड सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड 1/4 होगा और ये हो जाएगा 3। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 3/2 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4। तो ये हो जाएगा 8/2, 12/2 इज इक्वल टू 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 आएगा और ये आएगा 6 और ये आएगा 3/8। दोनों इक्वल नहीं है तो डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, वो यहाँ पर आप देखिए a इंटू बी प्लस सी, यानी b और c के सम को a से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि a यहाँ पे b और c का जो सम है वो a के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी होगा, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी होगा, फिर उसके बाद इसका जो सम निकाला जाएगा वो इन दोनों इसकी सम के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा जाए 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3, ये एक साथ यहाँ पर 1/2 1/3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस 1/2 अब 1/4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 या 48 और 8 प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। ये हमारा होगा 7/24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 14/48। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7/24। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो हो रही है, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे प्लस है तो फॉलो हो रही है, ठीक है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए फॉलो होती है। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे रूल ऑफ ज़ीरो को। रूल ऑफ ज़ीरो रैशनल नंबर्स में क्या है, तो सबसे पहले एडिशन के केस में देखते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम ज़ीरो प्लस करते हैं तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो उस रैशनल नंबर की जो वैल्यू होगी वो उस वैल्यू के इक्वल ही आएगी। जैसे एग्जांपल ए हमारा क्या है
रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर हमारा ए है, ए में हमने 0 प्लस किया तो हमारा आंसर भी ए आया। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम रैशनल नंबर से 0 माइनस करें, फॉर एग्जांपल ए हमारा रैशनल नंबर है तो 0 माइनस करने पर भी ए ही आएगा। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, अगर हम 0 से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर के लिए 0 उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। किसी भी नंबर के लिए, चाहे वो रैशनल नंबर हो या होल नंबर हो, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर ही क्यों ना हो, उसके लिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारा रैशनल नंबर है, उसमें हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। इसके बाद रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन क्या है, रूल ऑफ वन जो है रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखा गया है। तो किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही रेशनल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ए आएगा। डिवीजन में अगर मैं ए को 1 से डिवाइड करूं तो ए ही आएगा, और ए हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, यानी कि जो भी नंबर है उसका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है तो 4 का नेगेटिव क्या होगा, -4। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो नंबर हमारे पास है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एडिटिव इनवर्स उस नंबर का हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स को डिफाइन किया गया है, टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर वी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाई -1। फॉर एग्जाम्पल ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a मिलेगा, और -a क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर्स वैल्यू सेम रखते हैं, दोनों का साइन बस अपोजिट है, इस वजह से उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल बोलते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आप क्या कीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमें एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक्स को उल्टा कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो एक्स अपॉन 1 लिखा जा सकता है। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 1/x, एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होता है। अब उसके बाद किसी भी नंबर में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। फॉर एग्जांपल एक्स को उसके रेसिप्रोकल 1/x से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे हमारा एडिटिव आइडेंटिटी था 0, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में बात किया गया, तो हम रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ए हमारा रेशनल नंबर है तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए मिलेगा। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ और 0 का रोल और 1 का रोल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन आपसे मिले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।